Assalamu alaikum. This is Manzoor sir. I welcome you again in the basic concepts of mathematics. आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबरों को मल्टीप्लाई करने के क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, तो ये यहाँ पे हम मुख्तलिफ एग्जांपलों के ज़रिए से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल हम लेंगे, एक सिंपल सी एग्जांपल। अगर हमारे पास सपोज 7/6 एक रैशनल नंबर है, इसको हमें 3/14 एक दूसरा रैशनल नंबर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले पहले रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है और दूसरे रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, इनमें देखनी है कि आपस में कैंसिलेशन मत होती है, इनका कोई कॉमन डिवाइज़र मत है, मतलब ऐसा नंबर जिससे 7 को भी डिवाइड होगा और 14 को भी। इसी तरह पहले रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है और दूसरे रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है, इनको भी देखना है कि कोई कॉमन डिवाइज़र मत है। तो अगर कोई कॉमन डिवाइज़र है जिससे दोनों को डिवाइड होता है, तो उस कॉमन डिवाइज़र से डिवाइड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा 7 और 14 है, 7 और 14 का कॉमन डिवाइज़र होता है 7। हम 7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1s are 7। 14 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2s are 14। तो दोनों को 7 से डिवाइड कीजिए, इसको हम कैंसिलेशन कहते हैं। इसी तरह 3 और 6 का कॉमन डिवाइज़र होता है 3। उसको हम कॉमन डिवाइज़र भी कह सकते हैं, कॉमन फैक्टर भी हम कह सकते हैं। तो इन दोनों को हम 3 से कैंसिलेशन करेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि आप ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पहले रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर जो है, इनको आप देखिए कैंसिलेशन मत होगी किसी से। इसी तरह पहले रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर और दूसरे नंबर का न्यूमरेटर, इनको भी देखिए किसी नंबर कोई कॉमन डिवाइज़र मत है या कैंसिलेशन मत होगी। जब कैंसिलेशन एक बार आपने की, फिर आप देखिए जो यहाँ पे नंबर बचते हैं, इनको फिर से कोई किसी नंबर से डिवाइड मत होगा या फिर से कैंसिलेशन मत होगी। अगर होती है तो फिर से कैंसिलेशन कीजिए। अगर नहीं होती है तो इसके बाद जो न्यूमरेटर में जो दोनों को जो नंबर बचेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे देखिए 1 × 1, 1 1s are 1, तो लिखो 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जो बचते हैं 2 और ये 2, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2s are 4। तो ये इस पहली एग्जाम्पल का आंसर है। अब इसके बाद हम दूसरी एग्जाम्पल लेंगे। 9/4 मल्टीप्लाई बाई 8/3, बिल्कुल इसी जैसी एग्जाम्पल है। इसको भी यही करना है। 3 और 9 को आप देखिए कॉमन किसी नंबर से कैंसिलेशन मत होगी या दोनों को किसी नंबर से डिवाइड मत होगा। 3 को 3 से डिवाइड होगा और 9 को भी उसी 3 से। तो कीजिए 3 1s are 3, 3 3s are 9। यहाँ पर 4 और 8 को भी यही कीजिए। अगर 4 और 8 को कोई कॉमन डिवाइज़र है, उस कॉमन डिवाइज़र से दोनों को आप डिवाइड कीजिए या कैंसिलेशन। 4 1s are 4, 4 2s are 8। अब इसके बाद ऊपर में या डिनोमिनेटर में जो ये नंबर बचते हैं, इनको फिर से देखिए क्रॉस में, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इनका कोई कॉमन डिवाइज़र मत है। अगर फिर से कैंसिलेशन होती है तो फिर से कीजिए। अगर नहीं होती है तो जो नंबर यहाँ पे बचते हैं, उनको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर करना है 3 2s are 6, 3 2s are 6 डिवाइडेड बाई 1 1s are 1। तो 6/1, इसको हम बाद में खाली 6 लिख सकते हैं। तो ये इस दूसरी एग्जाम्पल का आंसर है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। हम 3 रैशनल नंबर यहाँ पे लेंगे। 6/5 मल्टीप्लाई बाई 7/3 मल्टीप्लाई बाई सपोज 10/2। यहाँ पर भी फिर से वही कॉन्सेप्ट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। किसी भी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, इनमें देखिए आपस में कोई कॉमन डिवाइज़र मत है। यहाँ 6 और 3
या 3 और 10 इस तरह से, या 7 और 2, इनमें देखिए कोई कॉमन डिवाइजर मत है। अगर इनको दोनों को किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर देखिए अगर 10/2 हम देखेंगे 2 और 10 को आपस में कैंसिलेशन होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर हम 10 और 2 को भी आपस में कैंसिलेशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी और रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन डिवाइजर है, उस कॉमन डिवाइजर से हम यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3 और 6 का कॉमन फैक्टर होता है 3, तो 3 से हम दोनों को कैंसिलेशन कर सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6। इसी तरह यहाँ पे 10/2 को हम कर सकते हैं। 2 1 2, 2 5 10। यहाँ पर ये 5 जो बचता है, और नीचे यहाँ पहले रैशनल नंबर के नीचे जो 5 है, इस 5 और इस 5 को, क्योंकि बीच में ये मल्टीप्लाई में ये रूल है कैंसिलेशन का, तो यहाँ पे हम 5 और 5 को 5 से कैंसिलेशन कर सकते हैं। 5 1 5, 5 1 5। तो इसके बाद देखना है कि अगर कोई और कॉमन डिवाइज़र है न्यूमरेटर और किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उस कॉमन डिवाइज़र से फिर से आपको कैंसिलेशन करनी है। तो अगर नहीं है तो न्यूमरेटर में जो इसके बाद जो नंबर बचते हैं, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, तो इन न्यूमरेटरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 7 14, 14 1 14, डिवाइडेड बाई 1 1 1, 1 1 1, तो 14/1, या इसको हम बाद में खाली 14 लिख सकते हैं। तो ये इस एग्ज़ाम्पल का आंसर है। इसके बाद हम एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। 17/5 मल्टीप्लाई बाई 9/8। देखिए ये ऊपर वाले एग्जाम्पल से थोड़ी सी डिफरेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए अगर हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन डिवाइज़र या कैंसिलेशन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 8 और 17 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या दूसरी ज़बान में हम कहेंगे कॉमन डिवाइज़र। इसी तरह 5 और 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइज़र नहीं होता है। 17 5 या 9 8 का भी कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हम कहेंगे कि कैंसिलेशन नहीं होगी। जब कैंसिलेशन नहीं होगी तो तरीका यह है कि आप सीधे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई करने से पहले हमेशा याद रखना है कि पहले कैंसिलेशन देखनी है, कैंसिलेशन मत होगी। अगर कैंसिलेशन नहीं होती है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर के वक्त ये रूल याद रखना है। तो यहाँ पे 9 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 63, 9 1 9, 9 और 6 होते हैं 15, डिवाइडेड बाई 8 5 40। तो यहाँ पर 153 डिवाइडेड बाई 40 हम आंसर रख सकते हैं। रैशनल नंबरों में चूंकि डेसिमल नंबर भी शामिल है, इसलिए हम डेसिमल नंबरों की भी 2-3 एग्जांपल्स लेंगे। अगर आपके पास 0.2 और 0.3 है, डेसिमल नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये 2 रैशनल नंबर हैं। तो डेसिमल नंबरों को मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल तरीका है कि आप 1 मिनट के लिए डेसिमल को आप इग्नोर कीजिए, मतलब भूल जाइए कि 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए कि यहाँ पे डेसिमल है। अब सीधे देखें नंबर क्या है। अगर हम यहाँ पे डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो पहला नंबर है 02 यानी कि 2, दूसरा नंबर है 03 यानी कि 3। तो आप कीजिए 3 2 6, तो लिखिए पहले 6। अब इसके बाद रूल है कि पहले नंबर को डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1। दूसरे नंबर को डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1। और यहाँ का 1 और यहाँ का 1, 1 और 1 ऐड कीजिए तो होते हैं 2। तो जो आपका आंसर है इसको आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखिए, या 2 डिजिट रहने चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि एक ही डिजिट है तो इस डिजिट को हम लेफ़्ट साइड में लगाएंगे खुद से 0, उसके बाद हम लगाएंगे डेसिमल। तो देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनते हैं 0 6, और इस डेसिमल के लेफ़्ट साइड में आप 0 लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है या स्टैंडर्ड तरीका है। 0.06 इसका आंसर है। तो इसमें सिंपल तरीका है कि 2 3 6 कीजिए, उसके बाद इस पहले डेसिमल वाले नंबर को डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दूसरे नंबर को भी डेसिमल के बाद 1, 1 और 1 ऐड कीजिए होते हैं 2। तो यहाँ आंसर जो है इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखने हैं।
तो ये तो हो गई एक एग्जांपल। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेंगे इसी डेसिमल में। अगर आपके पास सपोज 7.5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.4। यहाँ पर भी देखिए दो डेसिमल नंबर हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर से वही रूल है कि आप 1 मिनट के लिए डेसिमल को भूल जाइए। मान लो पहला नंबर है 75, दूसरा नंबर है 04 यानी कि 4। अब 4 से 75 को सीधे मल्टीप्लाई कीजिए। 4 5 ज़ार 20, 4 7 ज़ार 20, 20 और 28 और 2 होते हैं 30, तो लिखो 30 ऐसे। तो ये हमने डेसिमल के बगैर सीधे मल्टीप्लाई किया। अब चूँकि ये डेसिमल नंबर हैं तो आंसर में भी डेसिमल आएगा। तो अब डेसिमल कहाँ पे आएगा वही हमें याद रखना है कि पहले डेसिमल नंबर को डेसिमल के बाद एक डिजिट है, दूसरे डेसिमल नंबर को भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। एक और एक कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पे ये आंसर जो आपका है इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहने चाहिए, 2 डिजिट। तो यहाँ से आप राइट साइड से आप गिनिए 1 2, तो यहाँ पे आप लगाइए डेसिमल यहाँ पे। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा 3.00। इसको हम बाद में खाली 3 कह सकते हैं। सो वी कैन से 7.5 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 3। पहले 75 को 04 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें 300 आएगा। फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक और एक होते हैं 2। तो यहाँ पे राइट साइड से आप गिनना शुरू कीजिए 1 2, तो 2 के बाद आप डेसिमल लगाइए तो आंसर विल बिकम 3.00 यानी कि 3। तो ये तो हो गई एक और एग्जांपल। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेंगे 2.31 मल्टीप्लाई बाई 1.7। तो ये भी एक डेसिमल नंबर, दूसरा भी डेसिमल नंबर, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही तरीका है। हम सबसे पहले 2.31 को 1.7 यानी कि 2.31 को हम 1 मिनट के लिए इग्नोर करेंगे कि इसके बीच में डेसिमल है, तो इसको हम 231 मानेंगे। यहाँ पर 17 को 1.7 को आप 17 माने, तो हम यहाँ रफ पे यहाँ पे हम 231 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रफली हम कर सकते हैं। तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21, 7 2 ज़ार 14 और 2 होते हैं 16। उसके बाद यहाँ पे 0 लगाएंगे, 1 1 ज़ार 1, 1 3 ज़ार 3, 1 2 ज़ार 2। इसके बाद ऐड जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 और 1 2, 6 और 3 9, 2 और 1 3। तो यहाँ पे आंसर बनता है 3927। ये तो हुआ अगर खाली 231 और 17 को हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन चूंकि ये 231 नहीं है, ये 2.31 है और ये है 1.7। तो अब ये आंसर जो है इसको भी डेसिमल लगाना है। तो कहाँ पे डेसिमल लगेगा? इसमें सिंपल वही रूल है, पहले नंबर को डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, दूसरे नंबर को जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किए उसमें दूसरे नंबर को डेसिमल के बाद एक और ये 2 होते हैं 3। तो यहाँ पे आप आंसर को राइट साइड से गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3। तो यहाँ पे डेसिमल लगाइए 9 के बाद। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट रहते हैं? 1 2 3। तो यही हिसाब किताब है कि अगर पहले नंबर को डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, दूसरे को 1 2 और 1 3, तो आंसर को डेसिमल के बाद 3 डिजिट रहने चाहिए। तो ये तो हो गई एक और एग्जांपल। इसके बाद एक और एग्जांपल हम समझने के लिए करेंगे। अगर आपके पास है सपोज़ 0.006, इस तरह से भी नंबर कभी कभी होते हैं। इसके बाद इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.08। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको भी सिंपली आप वही रूल कीजिए जो ऊपर में हमने बताया। पहले नंबर को डेसिमल के बगैर अगर हम पढ़ेंगे इट इज़ 0006 यानी कि 6। दूसरे नंबर को अगर हम डेसिमल के बगैर पढ़ेंगे 008 यानी कि 8 और 6 को आप सीधे मल्टीप्लाई कीजिए 48। अब डेसिमल लगाना है। पहले नंबर को 1 2 3 3 डिजिट हैं, दूसरे नंबर को 2 हैं डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 3 और 2 होते हैं 5। तो इस आंसर को डेसिमल के बाद 5 डिजिट रहने चाहिए। तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2, चूँकि तीसरा नहीं है तो वो 0 आपको लगाना है, चौथा भी 0, पाँचवा भी 0, उसके बाद डेसिमल।
तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट बनते हैं? 1 2 3 4 5, बस यही आंसर है। फिर लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड के तौर पर ये एक ज़ीरो लगाना है, तो आंसर इज़ 0.00048। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स में डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बाद हम डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम मुख्तलिफ एग्जाम्पलों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेंगे। सपोज़ हमारे पास है 3/2, ये एक रैशनल नंबर है। अब इसके डिवाइड में या इसको डिवाइड करना है 7 भी एक रैशनल नंबर है, 7/1। तो इसको हम इस तरह से सिंपलीफाई करते हैं 3/2। इसके बाद ये डिवाइड जो है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद जो नीचे जो रैशनल नंबर है उसको वो इनवर्स में लिखना है, 7 को लिखना है 1/7, इस तरह से। बस ये एक काम करना है। इसके बाद जो अभी हमने इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में जो हमने रूल पढ़ा कि पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखो कैंसिलेशन मत होती है। अगर कैंसिलेशन नहीं होती है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 और 7 को कैंसिलेशन नहीं होगी, 2 और 1 को कैंसिलेशन नहीं होगी, इसलिए 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाई 2 7 ज़ार 14। तो यहाँ पे 3/14 आंसर है। यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है कि अगर इस तरह से कोई नंबर है 3/2 डिवाइडेड बाई 7, ऊपर में कोई रैशनल नंबर है, नीचे खाली एक इंटीजर है, इस इंटीजर को आप सीधे इस पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 ज़ार 14, तो आपका आंसर ये आएगा डायरेक्ट। तो ये तो हो गई एक एग्जाम्पल। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल, यहाँ पे पहले ऊपर में देखो एक रैशनल नंबर था, प्योर रैशनल नंबर, डिवाइड में था इंटीजर। अब अगर इसका उल्टा है, अब अगर ऊपर में एक इंटीजर है खाली, सपोज 5 है, इसके नीचे डिवाइड में कोई रैशनल नंबर है, सपोज इस तरह से 5 अलग रैशनल इंटीजर है, या इसको हम रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। इसके डिवाइड में है 7/3। इसको भी यही रूल है, आप 5 को 5 लिखो, बिकॉज 5 इज़ एन इंडिविजुअल इंटीजर। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड की जगह लिखिए, डिवाइड जो है इसकी जगह लिखिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से ये नीचे जो रैशनल नंबर है इसको इनवर्स में लिखना है 3/7, इस तरह से। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करना है। 7 और 5 को अगर किसी कॉमन डिवाइज़र से कैंसिलेशन होगी तो कैंसिलेशन करनी है, अगर नहीं होती है तो 5 3 ज़ार 15 कीजिए डिवाइडेड बाई 7। तो ये इस पार्ट का आंसर है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेंगे। इसमें अगर आपके पास 3/4 है, एक रैशनल नंबर है, इसके नीचे डिवाइड में इस तरह से हम लिख सकते हैं, फिर से एक रैशनल नंबर है, तो इसको भी हम फिर से यही रूल अप्लाई करेंगे। 3/4 को हम 3/4 लिखेंगे। इसके बाद जो डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के बाद ये नीचे जो 6/7 है, इट विल बिकम 7/6, इस तरह से। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में देखनी है कैंसिलेशन। यहाँ पे देखो 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 3 और 6 को एक 3 से कॉमन कैंसिलेशन होगी, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार। 4 और 7 को भी देखना है किसी कॉमन डिवाइज़र से डिवाइड मत होगा या कैंसिलेशन मत होगी। तो यहाँ पे लगभग कोई कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइज़र नहीं है। तो इसके बाद क्या करो, 1 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 7 ज़ार 7, नीचे 4 2 ज़ार करो 4 और ये 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो हो गई एक एग्जाम्पल। इसके बाद हम रैशनल नंबरों का डिवीजन लेंगे, चूँकि डेसिमल नंबर भी चूँकि रैशनल नंबरों में शामिल हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन की तरह डेसिमल नंबरों का डिवीजन सीखेंगे। सपोज़ हमारे पास अगर 0.6 है और नीचे 0.3 है, ये दो डेसिमल नंबर हैं, इनका डिवीजन हम कैसे करेंगे। इसमें यहाँ पे देखो सिंपल रूल है, एक शॉर्टकट इसको हम बोलेंगे या इसको हम वर्किंग रूल भी बोल सकते हैं। तो यही अक्सर प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, न्यूमरेटर में अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डिनोमिनेटर में भी अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, अगर डिजिट्स बराबर हैं 1 और 1, तो यहाँ पे हम इस डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं। तो वी कैन राइट इट 6 0 6, वो हो गया 6 डिवाइडेड बाई 0 3, यानी कि 3।
सिंपल, डेसिमल ख़त्म। अगर डेसिमल के बाद 1 और 1 है तो इसके बाद 6 और 3 को हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो आंसर विल बी 2/1, डेट इज़ 2/1, और वी कैन से 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये तो हुआ पहला एक कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेंगे। अगर अब है 6.25 डिवाइड में है 2.5। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ न्यूमरेटर में जो डेसिमल नंबर है उसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। डिनोमिनेटर में जो डेसिमल नंबर है उसको डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो यहाँ पे डिजिटों की फ़र्क है, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो यहाँ पे तरीका है, वर्किंग रूल क्या है कि आप ये डिनोमिनेटर में जो ये डेसिमल नंबर है इसको आप 5 के बाद 0 लगाइए, क्योंकि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हम एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम एंड पे अगर 0, कितने भी 0 हम लिखेंगे उससे उस डेसिमल नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे। यहाँ पे वर्किंग रूल है कि आप 6.25 लिखिए, डिवाइड में लिखिए 2.50 इस तरह से, यानी कि डिनोमिनेटर वाले डेसिमल को भी आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनाइए। कैसे? 0 लगा के, लेकिन राइट एंड पे। इसके बाद देखो 2 डिजिट न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट हैं। तो अब हम डेसिमल डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं। वी कैन राइट 625 डिवाइडेड बाई 250। ये डिजिट से छुटकारा हासिल करने का एक सिंपल तरीका है। अब इसके बाद आप डिजिट को भूल जाइए। अब आप यहाँ पे कैंसिलेशन कीजिए। कैंसिलेशन देखिए, कैंसिलेशन मत होगी किसी से। अगर यहाँ पे एक बड़ा नंबर, अगर 25 का टेबल थोड़ा आपको याद है 25 का कॉन्सेप्ट, या यहाँ पे हम पहले 5 से डिवाइड कर सकते हैं। पहले 5 से, फिर वहाँ पे जो नंबर निकलेंगे फिर 5 से। अगर थोड़ा सा बड़ा टेबल पढ़ेंगे 25 से, 25 1s are 25, 25 0s are, और यहाँ 625 को 25 होता है 625, तो इसको 25 तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 25, डिनोमिनेटर में 10। इसके बाद फिर से अगर आप देखेंगे 25 को और 10 को फिर से एक 5 कॉमन मल्टीपल है, सॉरी कॉमन फैक्टर। तो यहाँ 5 से फिर से कैंसिलेशन होगी। 5 5s are 25, 5 2s are 10। इसके बाद ये 5 और 2 जो यहाँ बचते हैं इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आंसर विल बी 5/2। तो ये तो हमने इस 6.25 डिवाइड बाई 2.5 का हमने एक तरह से वैल्यू निकाला। ये सिंपल सा रूल सीखना है। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबरों का डिवीजन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेंगे समझने के लिए। सपोज अगर आपके पास है यही 6.25 हम लेंगे, अब डिवाइड में है 0.25। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ज़्यादा सिंपल मसला है। न्यूमरेटर के पास भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, डिनोमिनेटर वाले नंबर के पास भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। तो हम यहाँ पे सीधे डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 बराबर हैं। सो वी कैन राइट 625 डिवाइडेड बाई 25। इसके बाद ऊपर वाले एग्जांपल के तरीके से अगर आप यहाँ पे कैंसिलेशन करोगे, 25 1s are 25 25 इंटू 25 होता है 625। तो यहाँ पे 25/1 यानी कि 25 विल बी आंसर। इसके बाद हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेंगे 9.75 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है। इस एग्जांपल को भी हम 1-2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम 9.75 को सीधे, चूँकि 3 एक सिंपल इंटीजर है, इसमें ये चूँकि डेसिमल नंबर नहीं है, हम 3 से सीधे 9.75 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रफली अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 9.75 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का चूँकि टेबल हमें याद है, 3 3s are 9। इसके बाद हमें डेसिमल के पार जाना है। तो डेसिमल के पार जब आप जाएंगे तो पहले ऊपर डेसिमल चढ़ाइए, फिर यहाँ नीचे 7 लाइए, 3 2s are 6, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए 1, इसके बाद 5, 3 5s are 15। तो आंसर विल बी 3.25। ये तो किया हमने एक मेथड, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं एक शॉर्टकट मेथड है। एक दूसरा ऑप्शनल मेथड है। ऑप्शनल
तो ऑप्शनल इस तरह से है कि अगर आपके पास 9.75 है, नीचे आपके पास 3 है, जो अभी ऊपर में जो मेथड हमने बताया था, आप इस 3 को भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनाइए। क्योंकि इसको डेसिमल नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं 9.75 डिवाइडेड बाय 3.00, यानी अगर डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0.00। इसके बाद चूँकि न्यूमरेटर को भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसको भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो वो हम डेसिमल को हटा सकते हैं। वी कैन राइट 975 डिवाइडेड बाय 300। इसके बाद अगर हम 975 को 300 से डिवाइड करेंगे, या पहले यहाँ कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। देखो यहाँ थोड़ी कैंसिलेशन भी हम कर सकते हैं 5 से। 9 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 ज़ार 5, उसके बाद 4 बचेंगे, 4 और 7 47, 5 9 ज़ार 45, वहाँ 2 बचेंगे, 2 और 5 को मिलाइए 25, 5 5 ज़ार 25, तो यहाँ इसको 5 6 ज़ार और 5 0 ज़ार। इसके बाद फिर से कैंसिलेशन होगी, 5 19 को आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड कैंसिलेशन एक तरह से डिवाइड होता है, इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 ज़ार 15 होगा, वहाँ पे 4 बचेंगे, 4 को आप 5 से मिलाइए 45, 5 9 ज़ार 45, तो यहाँ पे कीजिए 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। इसके बाद फिर से कैंसिलेशन होगी 3 से, यहाँ इसको 3 से आप डिवाइड कीजिए, 3 13 ज़ार, 3 1 ज़ार थे 3 3 ज़ार, यहाँ इसको आप डिवाइड कीजिए 4 से, तो आपका आंसर आएगा 13/4। उसके बाद अगर हम रफली यहाँ 13 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ार 12, तो वहाँ पे 1 बचेगा, 1 को चूँकि 4 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे हम डेसिमल चढ़ाएंगे, डेसिमल के बदले में हम 0 यहाँ पे लाएंगे। उसके बाद फिर से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ार 8, फिर यहाँ 10 में से 8 जब सब्ट्रैक्ट होगा वहाँ पे 2 बचेंगे। उसके बाद हम डेसिमल के बदले में फिर से 0 लाएंगे, 4 5 ज़ार 20, तो यहाँ पे फिर से आंसर हमारा आता है 3.25। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा मेथड जो हमने बताया ये एक ऑप्शनल मेथड है, ऑप्शनल। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे गौर से, पहला वाला मेथड इस क्वेश्चन में, पहला वाला मेथड जो है इट इज़ मोर प्रेफरेबल, ये सिंपल है, शॉर्ट। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों में हमें ये सेकंड मेथड भी किसी किसी एग्जाम्पल में हमें अडॉप्ट करना पड़ सकता है, इसलिए सेकंड वाली एग्जाम्पल को हमें सीखना है।